वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को, अगर वो उनकी जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे जिस सीक्वेंस में कंटेंट अवेलेबल है उसी सीक्वेंस में आप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो परेशान नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। जैसे मैंने बोला, मेरे चैनल का मोटो है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, इस पर्पज से हमने आपके लिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है। और वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ। वहाँ पे रिंग थ्योरी, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं। लेकिन मैं 2 लेक्चर सीरीज का नाम स्क्रीन पे लिख के, बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल, इन दोनों लेक्चर सीरीज का नाम मैं स्क्रीन पे लिख के आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इनको जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि इनमें आपको फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसे छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो आप एटलीस्ट इनको जरूर विजिट कर लीजिए। प्रेजेंट में बात करें, आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। प्रेजेंट में आप जो लेक्चर देख रहे हैं रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। और रिंग थियरी में हम लोगों ने रिंग के डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें रिंग थियरी में कर ली हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने देखा कि 2 नंबर्स की जीसीडी कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे निकालते हैं, रिलेटिवली प्राइम कैसे होते हैं 2 नंबर, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखा जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सम थ्योरम्स, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम रिंग थ्योरी के डिस्कस करने वाले हैं। 2-4 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद रिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं स्टेटमेंट को क्लियर करता हूँ, देन आफ्टर स्टेटमेंट को क्लियर करके हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, प्रोसीड करते हैं। आराम से इंजॉय करते हुए समझेंगे अलजेब्रा को। देखते हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 आपसे कह रही है कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। देखिए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को 1 बाय 1 नहीं देखा है, मैंने 35-36 लेक्चर्स रिंग थियरी पे अभी तक अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मुझे जल्दी से यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल रिंग के कॉन्सेप्ट को रिपीट करना पड़ेगा। देखिए, आपको जो प्रूफ करना है उसका स्टेटमेंट समझना मस्ट होता है। आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तो प्रूफ का कोई सेंस नहीं है। एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। आपको प्रूफ करना है कि सारी यूक्लिडियन रिंग्स प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती हैं। तो हमें लगता है 2 मैथमेटिकल टर्म्स उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को 1 बाय 1 नहीं देखा है। यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल रिंग, 2 चीज़ें आपको पेन क्रिएट कर रही होंगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट्स को। हालांकि आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक पढ़िए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा डिटेल्ड। लेकिन मैं जल्दी से रिपीट कर दूं एक बार यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल रिंग को, देन आफ्टर आपको स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि सारी यूक्लिडियन रिंग प्रिंसिपल रिंग होती हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। फिर हम प्रूफ की तरफ, सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर लेंगे। देखते हैं, पहले मैं जल्दी से दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल रिंग रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में एक चीज़ रिपीट करता हूँ आपके लिए कि आर अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आपकी 3 बातों को फुलफिल करे, पहली बात क्या, आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। अगर ये तीनों पोस्टुलेट्स फुलफिल हो रहे हैं तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। अभी ये रिंग आपकी यूक्लिडियन रिंग कब बन जाएगी? तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई भी रिंग, ये आपकी रिंग बन गई ना, अभी तो रिंग की कहानी पता है। अगर कोई भी रिंग कम्यूटेटिव हो जाए, यूनिटी कंटेन करने लगे और फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो जाए, यानी कि रिंग की प्रॉपर्टीज के साथ साथ एडिशनली 3 और फीचर्स, किसी भी रिंग में अगर 3 और फीचर्स आ जाएं तो वो इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स इज नोन एज इंटीग्रल डोमेन। तो सबसे पहले यूक्लिडियन रिंग बनने के लिए आपकी रिंग को इंटीग्रल डोमेन बनना पड़ेगा। शॉर्टकट में लिखते हैं आईडी, इंटीग्रल डोमेन। इसका भी लेक्चर प्रीवियस में मिल जाएगा आपको। तो अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, अभी रिंग से काम नहीं चलेगा, यूक्लिडियन रिंग के लिए इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी है। ठीक है,
तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन आपके पास है तो वो इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन रिंग बन जाएगा या फिर यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा अगर वो दो बातों को फुलफिल करे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग बन जाएगा आपका कोई भी इंटीग्रल डोमेन अगर वो दो बातों को फुलफिल करे। क्या आपके इंटीग्रल डोमेन के ये आपका इंटीग्रल डोमेन आईडी इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ना। आपका रिंग जो रिंग होती है आपकी, वही तो आगे चल के इंटीग्रल डोमेन बनती है, स्पेशल फीचर्स कंटेन करती है। और रिंग के अंदर ये नॉन एम्प्टी सेट दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ होता है, तो नॉन एम्प्टी सेट तो होगा ना, इसीलिए मैंने आपको बेसिक्स से बातें समझाई हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के अंदर ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे। इनमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, अगर फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द इंटीग्रल डोमेन आर, अगर ऐसा हो जाए कि आप एक डी वैल्यू या फिर डिस्टेंस वैल्यू असाइन कर सकें, आप एक डी वैल्यू, डी एक फंक्शन ढूंढ के ला सकें जो सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को इंटीग्रल डोमेन के एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर सके। और इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, जो डिस्टेंस वैल्यू या डी वैल्यू आप ढूंढेंगे, इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स आपने इंटीग्रल डोमेन से लिए हैं, तो ए डॉट बी की डिस्टेंस वैल्यू या डी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं आपकी इंटीग्रल डोमेन से, सच दैट कि आपका बी जो है वो नॉन जीरो है, बी आपका नॉन जीरो है, इस तरीके ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ईदर आर इक्वल टू जीरो, या तो आर जीरो हो जाए या फिर डी वैल्यू ऑफ आर, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर आपका डी वैल्यू ऑफ शुड बी लेस देन डी वैल्यू ऑफ द बी, या तो आपका जो बी डिवाइजर है, ये डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको पढ़ाई हुई है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर डिवीजन एल्गोरिथम के लिए रिमाइंडर या तो जीरो हो जाए, देखिए जल्दी से दूसरी वाली डिवीजन एल्गोरिथम मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ 3 से कोई नंबर 7 को डिवाइड करना है, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आपका 1 आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 1, ये 7 इक्वल टू 3 2 जा 6 3 2 जा 6 प्लस रिमाइंडर। तो अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में कहीं पे लिखा है आपके इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स के लिए, तो या तो रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए, या फिर डी वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। अब ये यूक्लिडियन रिंग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डिस्टेंस फंक्शन इंट्रोड्यूस करना होता है, तो या फिर आपका रिमाइंडर जीरो हो जाए, इधर आर इक्वल टू जीरो और डी वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन डी वैल्यू ऑफ द बी बोले तो क्या, बी बोले तो डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। तो या फिर डिवाइजर की डी वैल्यू से रिमाइंडर की डी वैल्यू छोटी आए, या फिर रिमाइंडर जीरो हो जाए। अभी ये डी वैल्यू क्या है, ये सारी बातें अच्छे से समझना है तो यूक्लिडियन रिंग आप विजिट कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आपका कोई भी इंटीग्रल डोमेन आर आपका वो बन जाएगा यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन अगर उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए ऐसा हो जाए कि दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की डी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। दूसरी बात ये हो जाए कि अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हैं, तो इधर आपका r इक्वल टू जीरो, या तो r आपका रिमाइंडर जीरो हो जाए, या फिर डी वैल्यू ऑफ r आपकी लेस देन डी वैल्यू ऑफ डिवाइजर हो जाए, b से छोटी हो जाए। तो अगर दो बातें, आप एक ऐसा डिस्टेंस फंक्शन ढूंढ पाते हैं जो दो बातों को फुलफिल कर रहा है, तो वो ऐसा इंटीग्रल डोमेन आपका यूक्लिडियन डोमेन कहलाता है, या फिर उसको यूक्लिडियन रिंग कहते हैं। ऐसा इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन कहलाता है, जिसके अंदर आप डी फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सके जो दोनों बातों को फुलफिल करे। और अच्छे से समझना है तो प्रीवियस विजिट कर लेंगे। दूसरी चीज मुझे यहाँ आपको रिपीट करनी है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग मुझे जल्दी से रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो यहाँ भी आपके पास एक रिंग होनी चाहिए, एक ऐसी रिंग जिसके सारे आइडियल्स प्रिंसिपल हों। अभी आइडियल का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आइडियल्स का कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि पॉसिबल नहीं रिपीटेशन हर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का किया जा सके। तो आइडियल्स आप विजिट कर लेंगे, चलिए या फिर जल्दी से बता देता हूँ, फिर भी आप विजिट कर लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आपका आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यू आपका
नॉन आर आपका कोई रिंग है, अगर आर आपके पास कोई रिंग है, यू नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट आपका आइडियल बन जाएगा अगर दो बातों को फुलफिल करे। पहली बात, यू अंडर एडिशन आपका ग्रुप फॉर्म करे। किसी भी रिंग के लिए नॉन एम्प्टी सेट यू आपका आइडियल बन जाएगा अगर ये दो बातों को फुलफिल करे। पहली बात, ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाए। दूसरी बात, ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए, मतलब कि अगर रिंग का कोई जनरल एलिमेंट आप आर लेते हैं और यू कोई एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट से ले रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट यू डॉट आर एंड आर डॉट यू बोथ बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट यू। अगर ऐसा होता है तो यू आपका आइडियल बन जाता है, यू आपका क्या बन जाता है, आइडियल बन जाता है। तो किसी भी रिंग के पास अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट यू है और वो दो बातों को फुलफिल कर रहा है, अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है और रिंग के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, निगल जा रहा है, तो ऐसा नॉन एम्प्टी सेट आपका आइडियल कहलाता है। अभी आइडियल का कॉन्सेप्ट और अच्छे से देखना है तो जरूर आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके। प्रिंसिपल आइडियल रिंग की बात मुझे बतानी है तो मैं डेफिनेशन आपसे कह रहा था, अ रिंग अगर कोई भी आपका रिंग ऐसी हो, हैविंग ऑल आइडियल्स एज प्रिंसिपल आइडियल, हैविंग ऑल आइडियल्स एज प्रिंसिपल आइडियल। अगर किसी भी रिंग के पास जितने आइडियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी रिंग के पास ढेर सारे नॉन एम्प्टी सेट हो सकते हैं जो आइडियल्स की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करें, जो मैंने आइडियल अभी आपको समझाया। तो अगर किसी भी रिंग के पास जितने आइडियल्स हैं, 10 15 20 25 जितने भी आइडियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब प्रिंसिपल आइडियल हो जाएं, तो ऐसी रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है। अभी प्रिंसिपल आइडियल मुझे बताना होगा। ये आपकी रिंग आर है, इसके पास यू नॉन एम्प्टी सेट है, रिंग आर है, यू नॉन एम्प्टी सेट है, यू ने आइडियल बना होगा, मतलब दो बातों को फुलफिल करा होगा, अंडर एडिशन ग्रुप बनाया होगा यू ने, और दूसरी बात, रिंग के एलिमेंट्स को, रिंग के जनरल एलिमेंट को अपने में मल्टीप्लाई करके कंटेन करा होगा, मतलब आर डॉट यू एंड यू डॉट आर, मतलब कि अगर नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट को आपने रिंग के एलिमेंट से प्रोडक्ट करा होगा तो प्रोडक्ट कंटेन इसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कंटेन हो गया होगा, तो यू ने आइडियल फॉर्म करने के लिए दो बातों को करा होगा। अभी अगर ऐसा हो जाए कि जो आपका आइडियल यू है, ये रिंग आर है, ये आपका आइडियल यू है, अगर आइडियल यू आपका ऐसा हो जाए कि इसके जो एलिमेंट्स आइडियल के हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हो जाए कि वो सारे एलिमेंट्स आपके इस फॉर्मेट में लिखे जा सकें, कैसे, ए सच दैट ए इक्वल टू ए आर। अगर ऐसा हो जाए कि आइडियल के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हों कि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के मल्टीपल में प्रोडक्ट में लिखे जा सकें। कहने का सेंस ये है कि अगर यू कोई आइडियल आपका रिंग का है सच दैट इसको AR1 AR2 AR3 ऐसे एलिमेंट्स इसमें आए, मतलब कि जहाँ पे आपके R1 R2 ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये रिंग के एलिमेंट हैं। तो अगर किसी भी आइडियल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आए जो कि एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ लिखे जा रहे हैं, मतलब AR1 AR2, तो अगर आइडियल के सारे एलिमेंट किसी एक सिंगल एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनाए जा पा रहे हैं तो ऐसे आइडियल को आप प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। और इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते थे ना, U इक्वल टू दिस वन, मतलब कि इसका मतलब यह है कि यू आपका प्रिंसिपल आइडियल है और जनरेटेड बाय एलिमेंट ए ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जिसने रिंग के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट करवा के प्रोडक्ट से यू का पूरा आइडियल उसने बना दिया। तो किसी भी आइडियल के एलिमेंट्स अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखे जा सके तो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है, और वो एलिमेंट आपका स्पेशल एलिमेंट जनरेटिंग एलिमेंट कहलाता है। अभी दो बातें मुझे आपको रिपीट करनी थी, एक यूक्लिडियन रिंग मैंने कर दिया, दूसरी प्रिंसिपल आइडियल रिंग मुझे रिपीट करनी थी। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग की मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि अगर किसी भी रिंग के सारे आइडियल्स, जितने आइडियल्स हैं सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल बन जाएं, मतलब किसी भी रिंग के अंदर जितने आइडियल्स हैं उनको एक सिंगल एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनाया जा सके, तो वो रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग कही जाती है। अभी क्लियर हो गया यूक्लिडियन रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो अपनी प्रॉब्लम को हाइड मत करिएगा, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लेक्चर को क्लियर जरूर कर लीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को हाइड मत करिएगा प्रॉब्लम को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्लियर हो गया है तो स्टेटमेंट को फिर से जरा डाइल्यूट करते हैं। देखिए, अगर आपको यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्लियर हो गई रिपीटेशन से, जो मैंने रिपीट करा, तो अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लियर हुई तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है।
तो वहाँ से आपको दोनों मिल जाएगा। अभी आपको प्रूफ ये करना है आज के लेक्चर में कि जितनी यूक्लिडियन रिंग्स होंगी, ऑल यूक्लिडियन रिंग्स, एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। आपको ये प्रूफ करना है कि जितनी यूक्लिडियन रिंग होती है ना, उनके अंदर के सारे आइडियल्स आपके प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। यूक्लिडियन रिंग के अंदर जितने आइडियल्स होंगे सब प्रिंसिपल आइडियल होंगे, मतलब कि उन आइडियल्स को एक सिंगल एलिमेंट से आप जनरेट कर सकते हो। अगर ऐसा है तो सारी यूक्लिडियन रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएंगी। तो आपको यही प्रूफ करना है आज कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट स्टेटमेंट भी दिया हुआ है और करके, और मैंने उसको इसलिए फर्स्ट टाइम आपको नहीं बताया क्योंकि मैं जान रहा था अगर मैं आपको यूक्लिडियन रिंग और प्रिंसिपल आइडियल रिंग नहीं रिपीट करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। अभी मैंने आपको बता दिया, दोनों रिपीट कर दिया, तो आप ये अल्टरनेट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ था ना कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, उसी का अल्टरनेट है। देखिए, इफ ए इज एन आइडियल ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग, अगर ए कोई आइडियल है आपकी यूक्लिडियन रिंग का, देन प्रूव दैट there exists an element A of the ideal A capital A such that A is generated by A। मैंने आपको ये लिख के दिखाया था अभी ना, अगर A कोई आइडियल है और स्मॉल a एलिमेंट से जनरेटेड है, मतलब ये स्मॉल a वाला जो एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट अगर रिंग के एलिमेंट से आप कराएं तो आइडियल के सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं। तो ए आपका, कैपिटल ए आपका प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा अगर वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए उसी स्टेटमेंट को रोटेट करके दूसरे लैंग्वेज में बोल दिया गया कि अगर यूक्लिडियन रिंग का कोई भी आइडियल है तो वो एक एलिमेंट से जनरेटेड होगा, यानी इनडायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि यूक्लिडियन रिंग के अंदर जितने भी आइडियल्स ए टाइप के, ए आपका कोई एक आइडियल नहीं है, जनरल आइडियल है, ए कोई भी आइडियल हो सकता है रिंग के अंदर का। तो अगर यूक्लिडियन रिंग के जितने भी आइडियल्स हैं ए कोई आइडियल है तो वो आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा, जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अभी दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए ना, इक्वल है। आपको यही प्रूफ करना है कि यूक्लिडियन रिंग के अंदर सारे जितने आइडियल्स हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, मतलब यूक्लिडियन रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो चलिए प्रूफ को प्रोसीड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ को प्रोसीड कर लेते हैं। प्रिंसिपल आइडियल प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको पता है ना, आपको दिखाना होगा कि आपका आइडियल जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट है तो आपका वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। देखते हैं, प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं। लेट आर बी अ यूक्लिडियन रिंग। चलिए मान लेते हैं आर कोई यूक्लिडियन रिंग है। आपको यही प्रूफ करना ना कि आपकी यूक्लिडियन रिंग जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, मतलब उसके सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल हैं। तो आर कोई यूक्लिडियन रिंग मान लेते हैं। अभी जैसे आपने आर को यूक्लिडियन रिंग कहा, तुरंत आपने ये टैग लगा दिया, आपने इसको वो सारी प्रॉपर्टीज दे दी उठा के जो एक यूक्लिडियन रिंग के पास होनी चाहिए। जैसे ही आपने ये सेंटेंस बोला कि आर यूक्लिडियन रिंग है, तुरंत आपने इसको टैग दे दिया, इसको अथॉरिटी दे दी कि इसके पास डी वैल्यू असाइन करने वाला एक डी फंक्शन होगा, और आपने ये प्रॉपर्टीज भी अपनी यूक्लिडियन रिंग को दे दी। दो प्रॉपर्टीज दे दी, कौन कौन, डी ऑफ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ए, और दूसरी चीज आपने ये दे दी कि अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो इधर आर इक्वल टू 0 और डी वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी। तो आपने इन दोनों प्रॉपर्टीज को उठा के दे दिया। आपने जैसे ही बोला यूक्लिडियन रिंग है आर, तुरंत आपने ये टैग लगा दिया कि आर के पास दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, इसीलिए मैंने लेक्चर में रिपीट करा था आपसे स्टार्टिंग में। चलिए, आर आपकी यूक्लिडियन रिंग हो गई, एंड लेट एन, कैपिटल एन, बी एन आर्बिट्ररी आइडियल ऑफ रिंग आर। हम क्या कर रहे हैं, हमको प्रूफ करना है कि सारे आइडियल्स आपके प्रिंसिपल आइडियल हैं। तो ऐसा करते हैं, आर को यूक्लिडियन रिंग ले लेते हैं और मान लेते हैं कि इसके पास एन कोई आइडियल है। अभी एन एक जनरल आइडियल हमने लिया और एन को अभी हम प्रिंसिपल प्रूफ कर दे रहे हैं। एन कोई एक ऐसा जनरल आइडियल ले लिया हमने अपनी यूक्लिडियन रिंग से, और हम दिखा देंगे अभी मैथमेटिक्स को लगाते हुए कि ये एन आपका प्रिंसिपल आइडियल है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि यूक्लिडियन रिंग के अंदर के सारे आइडियल्स आपके प्रिंसिपल आइडियल हैं। तो चलिए, एन आपका कोई आर्बिट्ररी चूजन, मतलब कि कोई जनरल आइडियल आपने ले लिया। अभी इसको प्रूफ कर देते हैं कि आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो केस यहाँ पे दो केसेज बना सकते हैं, यहाँ पे दो केसेज बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर ये आपकी रिंग यूक्लिडियन रिंग आर है और इसके पास एन कोई आइडियल आपको लेना है, तो दो तरीके से ले सकते हैं। देखिए, ऐसे ले सकते हैं, दो केसेज ले सकते हैं ना। एक बार ऐसे कह लें हम, पहले केस में ये कह लें कि एन आपका 0 आइडियल नहीं है, पहले केस में ये कह लें कि एन 0 आइडियल नहीं है, और दूसरे केस में कह लेंगे कि एन आपका 0 आइडियल है। अभी अपनी प्रॉब्लम को, हमें एन को प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है ना, तो एन के लिए दो केसेज अज्यूम कर लेते हैं, दो केसेज में ब्रेक कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को। पहले केस में ये मान लेंगे कि एन आपका
एन आपका जीरो आइडियल नहीं है, एन आपका जीरो आइडियल नहीं है, ये बात मान लेंगे। और दूसरी बात में मान लेंगे दूसरी बार में कि एन आपका जीरो आइडियल। अभी जिन लोगों को जीरो आइडियल में डाउट है वो प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे, जीरो आइडियल के बारे में भी अच्छे से पढ़ाया गया आपको। तो दो केसेज मान रहे हैं, एन को एक बार जीरो आइडियल मान लेते हैं, एक बार नॉन जीरो आइडियल, और दोनों में दिखा देंगे कि एन आपका प्रिंसिपल आइडियल है। देखिए पहले केस में अगर हम मानते हैं इफ एन इक्वल टू जीरो, मतलब कि एन आपका जीरो आइडियल अगर है। अब मुझे यहाँ पे जीरो आइडियल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो मैं जल्दी से आपको जीरो आइडियल रिपीट ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली लिखना होगा, तो जल्दी से जीरो आइडियल रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे जीरो आइडियल रिपीट करना पड़ेगा आपके लिए। अगर आर आपकी कोई रिंग है, आर कोई रिंग है और यू उसके अंदर आइडियल होगा तो ढेर सारी बातों को फुलफिल करेगा। दो बातें थी ना, एक बात ये था अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे, दूसरी बात आइडियल के लिए ये होती थी कि वो रिंग के एलिमेंट को निगल जाए, सॉल्व कर जाए। मतलब फॉर एवरी जनरल एलिमेंट ऑफ द रिंग यू हैव टू शो दैट आर डॉट यू एंड यू डॉट आर प्रोडक्ट आपका उसी नॉन एम्प्टी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर आपके पास रिंग आर है ना और इसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट आप ऐसा लीजिए जिसके पास सिंगल एलिमेंट आपका ये जीरो है, मतलब यू को आप ऐसे लीजिए, एक ऐसा सेट लीजिए जिसके अंदर जीरो एलिमेंट, केवल जीरो एलिमेंट है, और वो सेट भी आपका आइडियल फॉर्म करता है। ये मैंने प्रूफ कराया प्रीवियस में। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट लीजिए जिसमें एक ही एलिमेंट जीरो है, वो आपका आइडियल फॉर्म करता है, ये प्रूफ किया जा चुका है प्रीवियस में। और ऐसा आइडियल आपका जीरो आइडियल कहलाता है, ये आइडियल आपका जीरो आइडियल कहलाता है। और हमने ये भी प्रूफ किया है कि रिंग के पास जो केवल जीरो एलिमेंट वाला आइडियल यानी जीरो आइडियल होता है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। प्रीवियस में ये बात प्रूफ करी जा चुकी है, थ्योरम स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि जीरो आइडियल आपका जो होता है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो यहाँ पे इस बात को डायरेक्टली यूज करेंगे हम कि आपका जीरो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है। और एक बात हमने वहाँ पे आपसे बताई थी कि जीरो आइडियल के अलावा एक आइडियल और एग्जिस्ट करता है, एक आइडियल और एग्जिस्ट करता है। ये रिंग आपकी है ना, अभी पूरा का पूरा कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ये बात तो आपको पता है। पूरा का पूरा सेट एज अ यू ले लीजिए, जो नॉन एम्प्टी सेट आप लेते हो आइडियल के लिए उसको पूरा पूरा सेट ले लीजिए, यानी कि आप यू इक्वल टू आर ले लीजिए। और ये बात भी प्रीवियस में प्रूफ की जा चुकी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने प्रूफ करा है लेक्चर में, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, कि जो पूरी पूरी रिंग होती है वो खुद का आइडियल होती है, और ऐसी आइडियल को आप यूनिट आइडियल बोलते हो, और यूनिट आइडियल भी आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। बल्कि एक रिजल्ट वहाँ पे और प्रूफ करा गया था कि किसी भी रिंग के पास एटलीस्ट दो आइडियल्स जरूर होते हैं, जीरो आइडियल या फिर यूनिट आइडियल। जीरो आइडियल तो हमेशा होता है, यूनिट आइडियल तब होता है जब रिंग विद यूनिटी होती है। और ये दोनों आइडियल, जीरो आइडियल और यूनिट आइडियल, आपके प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ करा है हमने, तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे जरूरत होगी तो। चलते हैं प्रूफ की तरफ। अभी यहाँ पे देखिए एन कोई जनरल आइडियल लिया था ना, आर को यूक्लिडियन रिंग ले लिया था, और एन जो कोई जनरल आइडियल लिया था। दो केसेज अज्यूम कर रहे हैं, पहले केस में मान ले रहे हैं एन आपका जीरो आइडियल है, और दूसरे केस में मान लेंगे एन जीरो आइडियल नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो अगर आप ये मान रहे हो कि एन जीरो आइडियल है, देन ऑब्वियसली एन इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट जीरो, सो एन इज प्रिंसिपल आइडियल। मतलब कि पहले पार्ट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट रिकॉल कराया ना कि जीरो आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है, हमेशा हमेशा जीरो आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो अगर यहाँ पे जो आपने यूक्लिडियन रिंग आर लिया है, इसके पास एन कोई आइडियल जनरल आइडियल आपने लिया है आर्बिट्ररी, और ये आइडियल अगर बाय द वे आप पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो अगर ये जीरो आइडियल हो जाएगा तो ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ कर चुके हो, ये प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। तो इस केस में तो कुछ करना नहीं है। दूसरा केस अज्यूम करते हैं, दूसरे केस में हम अज्यूम करते हैं कि एन आपका जीरो आइडियल नहीं है। पहली केस में माना कि एन जीरो आइडियल है, तो जीरो आइडियल तो खुद में प्रिंसिपल आइडियल होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो उसको यूज कर लिया। दूसरे केस में मानते हैं एन आपका जीरो आइडियल नहीं है। अब जरा देखते हैं अगर जीरो नहीं है तो भी क्या प्रिंसिपल होगा। अब इसी केस में मुझे प्रूफ करना होगा कि एन अगर जीरो आइडियल नहीं तो भी प्रिंसिपल आइडियल होगा, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी कि यूक्लिडियन रिंग के अंदर जितने भी आइडियल होते हैं सब प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। तो केस 2 देखते हैं, इफ एन नॉट इक्वल टू जीरो आइडियल, मतलब एन आपका जीरो आइडियल नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट बी नॉन इक्वल टू जीरो इन एन सच दैट। अगर आप बताइए, अगर एन आपका जीरो आइडियल नहीं है और एन आइडियल तो है ना, ऊपर आपने माना है, तो पक्की बात है एन जब जीरो आइडियल नहीं है तो एन के पास जीरो के अलावा और भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अगर जीरो आइडियल नहीं है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन अनदर नॉन जीरो एलिमेंट बी। पक्की बात है कि अगर जीरो आइडियल नहीं तो उसके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो मान लेते हैं बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि आपका
जो बी एलिमेंट अनदर एलिमेंट नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी डी वैल्यू। अभी ये जब आपने ऊपर माना था कि आर आपकी यूक्लिडियन रिंग है, तभी उस टाइम मैंने आपको बता दिया कि आपने आर को यूक्लिडियन रिंग बोला, मतलब आपने डी फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रखा है और डिस्टेंस फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे होनी चाहिए। जब आपने आर को यूक्लिडियन रिंग माना, तुरंत आपने ये टैग लगा दिया कि डिस्टेंस फंक्शन होगा और प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी, डी वैल्यूज फुलफिल होंगी। तो हम अजम्पशन ले सकते हैं ना डिस्टेंस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो अगर एन आपका जीरो आइडियल नहीं है, तो पक्की बात है वहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट बी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट हम मान लेते हैं कि बी जो एलिमेंट आपका नॉन जीरो एग्जिस्ट करेगा उसकी डी वैल्यू, डिस्टेंस वैल्यू आती है ना, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। आपका यूक्लिडियन रिंग में अच्छे से सीखा होगा आपने, और मैंने बताया है कि डिस्टेंस वैल्यू जाती हैं या तो जीरो या तो पॉजिटिव। तो डी वैल्यू जो इस बी एलिमेंट की आएगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो मैक्सिमल होगी, मतलब सबसे बड़ी होगी एमंग ऑल डी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द आइडियल एन। मतलब एन आइडियल आपका इस केस में जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, एन आइडियल आपका जीरो के इक्वल नहीं है। तो पक्की बात है कि ऐसा होगा, एन के पास और भी एलिमेंट होंगे, जीरो तो होगा, इसके अलावा कुछ ए बी सी कुछ और भी एलिमेंट्स इसके पास होंगे। तो उन्हीं एलिमेंट्स के बीच से हमने कोई एलिमेंट बी उठा लिया जो आपका नॉन जीरो होगा। अभी जीरो नहीं है आइडियल, तो आपके पास इसका मतलब जीरो के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं आइडियल के अंदर। तो कोई एलिमेंट बी उठा लिया, सच दैट ऐसा बी एलिमेंट उठाया है जिसकी डी वैल्यू, जिसकी डिस्टेंस वैल्यू आपकी मैक्सिमल है, सॉरी मिनिमल है, मतलब सबसे छोटी है, जिसकी डिस्टेंस वैल्यू सबसे छोटी है अमंग ऑल डी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आइडियल एन। मतलब एन आपका आइडियल जीरो नहीं तो ऐसा होगा जीरो और बी एन वन एन टू, ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें। जीरो आइडियल होता तो एक ही एलिमेंट होता, जीरो आइडियल नहीं तो ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे। इसमें हम कोई एलिमेंट बी उठा लेते हैं, बी ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं नॉन जीरो जिसकी डी वैल्यू मिनिमल होगी among all other d values। ठीक है, now we will try to prove that। अब हम यही कोशिश करेंगे कि जो आपका ये बी एलिमेंट आपने उठाया है ना, जो आपने बी एलिमेंट पिक करा है जिसकी डी वैल्यू मिनिमम है डिस्टेंस वैल्यू, हम प्रूफ कर देंगे कि यही बी एलिमेंट आपका जनरेटर है आइडियल का। हम प्रूफ कर देंगे कि यही ऐसा स्पेशल एलिमेंट बी है जिसके प्रोडक्ट में आप एन आइडियल के सारे एलिमेंट अभी लिख पा जाओगे और एन आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा। देखिए कैसे, अभी हम यही प्रूफ कर देंगे कि जो आपने बी एलिमेंट सेलेक्ट करा है ना, अच्छा बी की एग्जिस्टेंस तो लीगली कराई है मैथमेटिक्स को फॉलो करते हुए कि बी आपका ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है। जब जीरो आइडियल आपका नहीं है इस केस में, तो पक्की बात है नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो एलिमेंट में भी हमने स्पेशल पर्टिकुलर केस ले लिया कि ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करा जिसकी डी वैल्यू मिनिमल होगी। अभी हम दिखा देंगे कि इसी मिनिमल डी वैल्यू वाला एलिमेंट जो होगा यही जनरेटर होगा। देखिए, लेट एनी ए बिलोंग्स टू एन, आइडियल से कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं, आइडियल से अपने कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी यूक्लिडियन रिंग बोला है, अभी आपने आर को यूक्लिडियन रिंग बोला है और आर के अंदर आइडियल एन आ रहा है, तो यहाँ के एलिमेंट्स के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवीजन एल्गोरिथम तो होल्ड करेगी ना। यूक्लिडियन रिंग बोला है तो सारी बातें यूक्लिडियन रिंग को तो लगेंगी यहाँ पे। तो इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख लें यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी से। अभी यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी आपसे कहती थी इधर आर इक्वल टू जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो हो जाए या फिर डी वैल्यू ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी डिवाइजर। सिंस आर इज एन यूक्लिडियन रिंग, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि आर यूक्लिडियन रिंग आपने ले रखा है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड करवानी पड़ेंगी। ठीक है, यूक्लिडियन रिंग माना है ना। तो दो बातें हैं, अभी जरा देखिए आर आपका ए बी क्यू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो जरा आर की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, क्या होगा? आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। अभी जरा ये बताइए आर एलिमेंट बिलोंग कहाँ करेगा? आर एलिमेंट आपका है तो रिंग का, ठीक है, ये आर एलिमेंट आपका रिंग का है, लेकिन क्या ये आर एलिमेंट एन को बिलोंग कर जाएगा क्या? देखिए, सिंस एन इज एन आइडियल, मैंने ब्रैकेट में लिखा सिंस एन इज एन आइडियल, आपको पता है कि ए और बी आपके एलिमेंट कहाँ के हैं? ए और बी आपके एन के एलिमेंट हैं आइडियल के, और आपका क्यू रिंग का एलिमेंट है। तो मुझे बताइए बी आपका आइडियल का एलिमेंट है, क्यू रिंग का एलिमेंट है, तो बी क्यू कहाँ का एलिमेंट होगा? प्रोडक्ट कहाँ का होगा? आइडियल का होगा ना। आइडियल की प्रॉपर्टी होती है रिंग के एलिमेंट को सॉल्व कर जाता है। आइडियल की मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में लेक्चर के बताई ना कि वो रिंग के एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाता, तो बी क्यू आपका एन में आ जाएगा, एन आपका बी क्यू में है, एन आपका जो है वो बी क्यू को कंटेन कर ही रहा, ए को भी कंटेन कर रहा, तो उनके डिफरेंस को भी कंटेन करेगा ए माइनस बी क्यू। तो आइडियल की प्रॉपर्टी से चूंकि एन आपका आइडियल है, इसलिए
आर इक्वल टू ए प्लस बी क्यू, ए प्लस बी क्यू जो ये एलिमेंट बना ना, बी क्यू और ए ये दोनों एन में बिलोंग करेंगे आइडियल की प्रॉपर्टी से, और इसलिए इनका डिफरेंस भी बिलोंग करेगा। तो अगर ए माइनस बी क्यू एन को बिलोंग कर रहा है तो इसी के इक्विवेलेंट तो आर लिखा है, आर इसी के इक्वल तो आपने लिखा है, इसका मतलब आर भी आपका बिलोंग करेगा, इसका मतलब आर आपका एन को बिलोंग करने लगा। अब जरा बताइए, लेकिन आपने अज्यूम क्या करा है, आपने अजम्पशन ऊपर यहाँ पे आप ये पा जाएंगे कि डी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ वी। यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग की अगर प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी, ये बन रहा है। लेकिन आपने ऊपर क्या माना था, आपने ये माना था कि डी ऑफ बी इज द मिनिमल एमंग ऑल दी वैल्यूज। आपने ऊपर तो ये अजम्पशन करा था कि बी ऐसा एलिमेंट है जिसकी डी वैल्यू सबसे छोटी होगी, उसकी डी वैल्यू सबसे छोटी होगी एन के एलिमेंट से। एन के एलिमेंट्स के लिए डी वैल्यू जो आप निकालेंगे उसमें बी की डी वैल्यू सबसे छोटी होगी, डिस्टेंस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आप एल्गोरिदम फॉलो करते करते आप यहाँ पहुंच गए कि डी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट बी इज ग्रेटर देन डी वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर। आप यहाँ पे ऐसे पहुंच गए कि डी वैल्यू ग्रेटर है, तो एक कंट्रडिक्शन आ गया, ये मैथमेटिकल कंट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आपका अजम्पशन वायलेट हो रहा है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। जब आपने ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एल्गोरिदम लिखी आपने यूक्लिडियन रिंग की, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, इधर आर जीरो हो जाए या तो डी वैल्यू रिमाइंडर की छोटी हो जाए। अभी अगर आपने डी वैल्यू को छोटी लिया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, आपका अजम्पशन वायलेट हो रहा है, तो इस केस को नहीं कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ डिवाइजर बी, इसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये हमारे अजम्पशन को वायलेट कर रहा है। एक ही पॉसिबिलिटी बची कि रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए, एक ही पॉसिबिलिटी बची कि रिमाइंडर जीरो हो जाए। तो जरा देखिए, रिमाइंडर अगर आपका जीरो हो गया, अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो गया, इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी क्यू जीरो हो गया। आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू था ना, तो ए माइनस बी क्यू जीरो हो गया, और ए माइनस बी क्यू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी क्यू। अब मुझे आप बताइए, ए एलिमेंट कहाँ का था, ए कोई एलिमेंट आइडियल एन का था ना, एन का कोई जनरल एलिमेंट ए था, और ए जो है वो बी के मल्टीपल में लिखा जाने लगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि आइडियल के सारे एलिमेंट बी क्यू वन, बी क्यू टू, क्यू आपका रिंग का एलिमेंट है, बी क्यू वन, बी क्यू टू, बी क्यू थ्री, यानी कि बी के मल्टीपल में आप सारे एलिमेंट लिख पाओगे। ए इक्वल टू बी क्यू आ गया, ए आपका कोई ऑर्डिनरी एलिमेंट नहीं है, ये आइडियल का जनरल एलिमेंट है। तो अगर आपके सारे एलिमेंट्स आइडियल के जो ए हैं वो बी क्यू लिखे जा सके, यानी कि बी के प्रोडक्ट में लिखे जा सके, इट इम्प्लाइज दैट कि आप सारे एलिमेंट को बना पा रहे हो प्रोडक्ट से। इट इम्प्लाइज दैट कि एन आपका प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय द एलिमेंट बी। यही तो ऊपर आपसे बोला था कि अभी वही एलिमेंट जो आप बी ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस वैल्यू मिनिमल माना है, अभी उसी से जनरेट करके दिखा देंगे आपको हम कि एन आपका प्रिंसिपल आइडियल है, एन इज जनरेटेड बाय एलिमेंट बी। एन आपका प्रिंसिपल आइडियल हो गया क्योंकि उसके सारे एलिमेंट बी के प्रोडक्ट में आने लगे, हेंस एन इज प्रिंसिपल आइडियल। देखिए, एन आपका यूक्लिडियन रिंग का कोई आइडियल था, दोनों केसेज आपने कंसीडर करे, जीरो आइडियल भी और नॉन जीरो आइडियल भी, दोनों में आपने प्रूव कर दिया कि जितने भी आइडियल्स होंगे सब प्रिंसिपल आइडियल होंगे। सो द थ्योरम प्रूव्ड इन बोथ पॉसिबल सिचुएशंस। आपने दोनों पॉसिबल सिचुएशन में चेक कर लिया कि आपका प्रिंसिपल आइडियल होंगी यूक्लिडियन रिंग के सारे आइडियल्स। तो आज आपने ये प्रूव करा कि यूक्लिडियन रिंग अगर आपके है तो उसके सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। अगर लैंग्वेज में कहें तो एवरी यूक्लिडियन रिंग आर प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया आज से आपके लिए, कहीं जरूरत पड़ी तो इसको यूज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए, डाउट्स को क्लियर करिए।